तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम अद्वैत ज्वेल से शुरू करेंगे। अब आईपीओ के दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, 2 दिन समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ सिंगल डे बचा है विच इज 25 जून, यानी कल का दिन जब आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 138 का प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। याद रखिएगा आईपीओ का साइज है लगभग 165 करोड़ का, जिसमें जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू के तौर पर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहले दिन का आपको सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं। जो फर्स्ट डे था उसमें क्यूआईपी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 1.11 टाइम सब्सक्राइब किया था। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 23.86 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेल कैटेगरी ने 11.74 टाइम सब्सक्राइब किया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे आपको 11.3 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया था। यानी डे 1 के अंदर दोस्तों जो इशू था उसको नो डाउट एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। हर एक कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं अच्छा जो पैसा है वो हमको आता हुआ देखने को मिल गया था पहले दिन के अंदर, क्योंकि हर एक कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो गई थी। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आईपीओ का साइज छोटा सा है तो सब्सक्राइब भी आप कह सकते हैं फटाफट हो जाता है। लेकिन आज क्या होता हुआ देखने को मिला है, आज कितना डिफरेंस आया अभी आप देखिए। तो आज के दिन शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से। तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में आज कह सकते हैं ज्यादा पैसा नहीं लगाया गया। 1.5 गुना अभी तक सब्सक्राइब हुआ है मोटा मोटी क्यूआईबी के द्वारा, जो 51 करोड़ रुपए होता है। यानी क्यूआईबी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो अभी तक 100 करोड़ रुपए भी लगाए नहीं गए, मोर देन 50 करोड़ रुपए आपको आते हुए देखने को मिले। बट इट इज वे बियॉन्ड जो बाकी सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है बाकी कैटेगरीज के अंदर। इन 50 करोड़ में से अगर आप देखेंगे तो 37 लाख शेयर टोटल मिलाकर अभी तक अप्लाई किए गए। एफआईएस ने उसमें सिर्फ 3 लाख शेयर अप्लाई करे हैं, डीआईएस ने ओनली 1 लाख शेयर अप्लाई करे, म्यूचुअल फंड्स ने एक भी शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया है। एंड टोटल अदर्स कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं 33 लाख शेयर अप्लाई किए गए। यानी मेजरली पैसा दोस्तों ना आपको एफआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ना डीआई की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, सिर्फ अदर्स कैटेगरी की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा है। यानी अभी तक पैसा जैसे मैंने कहा किसकी तरफ से आया, सिर्फ अदर्स कैटेगरी की तरफ से। फिर आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई कैटेगरी। तो एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 121 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी, जिसमें 102 गुना याद रखिएगा सब्सक्राइब हुई है बिग एचएनआई कैटेगरी, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है 159 टाइम्स। या जी हाँ, मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए लोग लगभग 17,96,000 शेयर अप्लाई किए ऑफर किए गए थे, और 21 करोड़ 77 लाख शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिल चुकी है टोटल एचएनआई की तरफ से। यानी एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ में 3,004 करोड़ रुपए अभी तक लगा दिए। बिग एचएनआई को आप देखेंगे तो 11,96,800 शेयर ऑफर किए गए, 12 करोड़ 21 लाख शेयर आ गए, टोटल पैसा लगाया गया 1,680 करोड़। स्मॉल एचएनआई ने 159 टाइम्स अप्लाई किया, लगभग दोस्तों 1,319 करोड़ रुपए आ गए, 9 करोड़ 56 लाख शेयर अप्लाई कर दिए गए। अब इस बात का ध्यान रखिए कि अगर 121 गुना सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, ठीक है, तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस अभी क्या बन रहे हैं। जो बिग एचएनआई कैटेगरी आपको जरूर 102 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, बट ये बात ध्यान रखिए बिग एचएनआई के अंदर आपको जो अलॉटमेंट मिलता है वो इस तरीके से नहीं मिलता है। पूरे 10 लाख के शेयर्स नहीं मिलते हैं आपको, जितने स्मॉल एचएनआई को मिल रहे हैं उतने मिलते हैं। तो मोटा मोटी इसको डिवाइड ऑफ 5 से कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अभी दोस्तों याद रखिए लगभग अलॉटमेंट मिल रहा है 20.18, मतलब हर 20.18 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई में लगभग 159 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो 149 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो मेजर सब्सक्रिप्शन अभी आपको आता हुआ दिख रहा है एचएनआई की तरफ से, उसमें 20 में से एक है बिग एचएनआई, लेकिन स्मॉल एचएनआई में अपने आप में पॉसिबिलिटी बहुत लो है, ओनली 149 में से एक को मिलता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्शन पे आते हैं तो देखिए रिटेल पोर्शन में कोई पीछे नहीं है, 35 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 41,90,000 शेयर के सामने 14 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ चुकी है, विच इज 2,051 करोड़। अभी बात ध्यान रखिए, अगर रिटेल में किसी ने एप्लीकेशन लगा रखी है तो रिटेल के अंदर अभी तक 25.8 टाइम्स एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है। यानी यहां पर भी आप कह सकते हैं 25 या फिर 26 ओवरऑल कह सकते हैं, उसमें से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिख रहा है। अब एक दिन और बाकी है तो ये नो डाउट आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। रिटेल मुझे लगता है कम से कम डबल होगा यहाँ से, तो रिटेल आप मान के चलिए 50 या 60 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बिग एचएनआई में ऑलमोस्ट 50 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ऐसा लगता है कि दोस्तों हो सकता है कि आपको 250 या 300 में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये अलॉटमेंट बहुत टफ रहेगा। टोटल 44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को 5,108 करोड़ रुपए 2 दिनों के अंदर मिल गए। ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो ग्रे मार्केट दोस्तों 55 रुपए के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है, विच इज 39.86%। तो जी हाँ, जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट अभी आपको आती हुई देखने को मिल रही है, कई जगह पे इससे भी नीचे जीएमपी चलती हुई दिख रही है। मेरे हिसाब से देखिए जो आईपीओ है इसमें आपको मान के चलना चाहिए कि मुझे 20 से 30% का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल सकता है।